गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम रिफ्रैक्शन का थर्ड लेक्चर देने जा रहा हूँ। रिफ्रैक्शन में आपने लेंस के बारे में पढ़ लिया। लेंस उत्तल लेंस का बाकी प्रतिबिंब बनने का बाकी 6 कंडीशन देख लेंगे। एक कंडीशन मैंने पिछले क्लास में बता दिया था, तो उसको फिर से दोहराते हुए, उत्तल लेंस में बनने वाले प्रतिबिंब केस 1, वस्तु वक्रता केंद्र से बाहर है। ये हो गया मेरा लेंस, उत्तल लेंस। ये हो गया मेरा फोकस। ये हो गया वक्रता केंद्र, एक फोकस इधर भी और एक वक्रता केंद्र इधर भी। एक लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो फोकस से चली जाएगी, और दूसरा प्रकाशीय केंद्र से जाएगी जो सीधी निकल जाती है। जो सीधी निकल जाती है। ये प्रतिबिंब कैसा बना? प्रतिबिंब कैसा बना? तो आप बताइए, पहले आप बताइए, बिना देखे और बिना मेरे लिखे से पॉज करके खुद से ट्राई करें तो कैसा बनेगा? उल्टा वास्तविक। दूसरा कंडीशन में उल्टा वास्तविक फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु के दूसरी तरफ, उल्टा वास्तविक और वस्तु के दूसरी तरफ। अब हमारा आया दूसरा केस, केस 2, केस 2। कॉपी कलम निकाल लेंगे और इसको नोट्स बनाते हुए जाएंगे। ऐसे इस चैप्टर का समाप्त होने ही वाला है। समाप्त होने के बाद डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, जिससे आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। केस 2, वस्तु वक्रता केंद्र पर है। वस्तु वक्रता केंद्र पर है, वही पहला प्रिंसिपल एक्सिस से ले जाएंगे जो फोकस से निकल जाएगा। दूसरा प्रकाशीय केंद्र से जाएगा जो सीधा निकलते चला जाएगा। और वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। वस्तु वक्रता केंद्र पर ही बनेगा और वस्तु प्रतिबिंब के बराबर होगा। वस्तु के बराबर दूसरा उल्टा वास्तविक, तीसरा उल्टा वास्तविक, तीसरा वस्तु के दूसरी तरफ, वस्तु के वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। वक्रता केंद्र पर वस्तु के दूसरी तरफ। ये हो गया केस 2।
इसमें प्रतिबिंब में आपको फोकस, तो पहले प्रतिबिंब में पहले वस्तु था वक्रता केंद्र से बाहर, अब वस्तु कहाँ चला गया, वक्रता केंद्र पर। तो ठीक वक्रता केंद्र में बना, वस्तु के बराबर बना, ठीक वक्रता केंद्र में बना। सर देखिए, पढ़ाई के लिए सबसे जरूरी है धैर्य, और धैर्य रखने के लिए आपको आपके टीचर, आपके माँ बाप, आपका एनवायरनमेंट आपको सहयोग करेगा। अगर आपका एनवायरनमेंट उतना अच्छा नहीं है तो आपको खुद से धैर्य लाना होगा, जो बहुत कठिन काम है। पेशेंसली देखना होगा, वीडियो देखना होगा, पेशेंसली किताब पढ़ना होगा, पेशेंसली धैर्य के साथ समय देना होगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि देखिए, कोचिंग में क्या है कि वो अपना सिस्टम को डेवलप करने के लिए बहुत तरह का व्यवस्था लाते हैं। कुछ अच्छे टीचर हैं, उनको हो सकता है कि वो इसलिए किक आउट हो जाते हैं क्योंकि वो पेमेंट ज़्यादा मांगते हैं। तो इस हिसाब से कभी गार्जियन को वो कोचिंग के डायरेक्टर इस तरह से समझा देते हैं कि फिर गार्जियन आपकी बात नहीं सुनते हैं। तो बहुत तरह की प्रॉब्लम आती है। इस तरह के प्रॉब्लम को फेस करते हुए आपको आगे बढ़ना है, आपको पढ़ना है और धैर्य रखना है। कोई कमज़ोर या मजबूत नहीं होता है। बहुत बच्चे ऐसा सोचते हैं कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा, दूसरा तेज है, दिमाग का इसलिए उससे हो पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो पढ़ता है वो आगे बढ़ता है, और तेज विद्यार्थी पढ़ना कम कर देता है तो फिर वो पीछे चला जाता है। इसीलिए धैर्य के साथ देखते रहें, वीडियो भी देखें और किताब से भी खुद का नोट बनाने का पूरा प्रयास करें। ऐसे डिस्क्रिप्शन में इस चैप्टर के बाद मैं लिंक दे दूंगा, लेकिन खुद से बनाया गया नोट्स हमेशा याद रहता है और कारगर भी होता है। केस 3 जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में पेपर ये हो गया लेंस। आप खुद से भी डायग्राम बना सकते हैं। ये पहले बनाइए फोकस, फिर बनाइए वक्रता केंद्र, यहाँ पर वस्तु को रख दीजिए बीच में, इधर फोकस, इधर वक्रता केंद्र। सीधा एक लाइन ले जाइए जो फोकस से जाएगा, दूसरा प्रकाशीय केंद्र से ले जाइए जो सीधा निकल जाएगा। प्रतिबिंब कैसा बना, वक्रता केंद्र से बाहर बना, वस्तु को दूसरी तरफ, वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब, वास्तविक उल्टा, दूसरा वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, तीसरा वस्तु के दूसरी तरफ और वक्रता केंद्र से बाहर, तो वक्रता केंद्र से बाहर, वस्तु के दूसरी तरफ, वस्तु के दूसरी तरफ। ये हो गया केस 3। अब आइए केस 4 पर। सब आसान है, क्योंकि दर्पण का आपने अगर पढ़ रखा है तो आसान, नहीं भी पढ़ रखा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये समझ में आएगा। बस 2 डायग्राम लाइन खींचना है, आपकी 2 आप किरण लेना है, एक मुख के समांतर और एक प्रकाशीय केंद्र से। वस्तु फोकस केस 4 फोकस पर है। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वस्तु फोकस पर है, वस्तु एक लाइन सीधा लीजिए, फोकस से ले जाइए, और दूसरा प्रकाशीय केंद्र से ले गए जो पैरेलल रहता है, पैरेलल रहता है। ये प्रतिबिंब इनफाइनाइट पर बनता है, अनंत पर। प्रतिबिंब अनंत पर। अब देखिए, यहाँ पर मैं एक बात बताऊंगा तो बहुत सारे टीचर इस पर का विरोध कर देंगे।
एक ऐसा बात है कि वस्तु एक्चुअली अनंत पर नहीं बनता है, क्योंकि ये मान लीजिए वस्तु फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, तो वस्तु 50 मीटर वो बनेगा। कहाँ 10 सेंटीमीटर इतना बड़ा, और कहाँ 50 मीटर, बहुत दूर पर बनेगा, जो इसके लिए अनंत के समान हो जाता है, जो इसके लिए अनंत के समान हो जाएगा। नहीं कि अंतरिक्ष में जाके बनेगा, अनंत पर बनेगा, ऐसा कुछ नहीं। वस्तु दिखता है अनंत पर बनता है, मतलब बहुत दूरी पर बनता है। तो एक्चुअल पोजीशन में अनंत पर नहीं होता है, वो बहुत, चूंकि इस वस्तु के दूरी के मुकाबले प्रतिबिंब की दूरी अत्यधिक होती है, इसीलिए हम उसे इनफाइनाइट कैलकुलेट करते हैं। चलिए, प्रतिबिंब अनंत पर फर्स्ट, प्रतिबिंब अनंत पर दूसरा, उल्टा वास्तविक तीसरा, अनंत पर उल्टा वास्तविक तीसरा, वस्तु से बड़ा। केस 5, केस 5, वस्तु फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में है। दो तरीके से ये सारी चीजों को आप याद कर रख सकते हैं। पहला, वीडियो को बार बार देखें, दूसरा देखने के बाद लिख के प्रैक्टिस कर लें। ये दोनों कंडीशन के द्वारा आप इसको याद रख सकते हैं। इस बीच में चलिए, वस्तु फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में है, ये लेंस बनाया मैंने, ये फोकस, ये सी, वस्तु। एक पैरेलल लाइन बनाइए, फोकस सी, फोकस से गया, दूसरा प्रकाशीय केंद्र से गया, इसके पीछे बढ़ाए गए भाग पर ये मिलता है। पीछे बढ़ाए गए भाग पर मिलता है। पीछे बढ़ाए गए भाग पर मिलता है। ये इसलिए काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होगा? प्रतिबिंब काल्पनिक सीधा, प्रतिबिंब काल्पनिक सीधा। तीसरा, वस्तु से बड़ा बनता है। केस 5 इसको आप प्रैक्टिस कर देंगे। मेरे वीडियो को रोक करके मेरे उसके साथ जैसे मैंने डायग्राम बनाया वैसे बनाएंगे, आपको याद रह जाएगा। वीडियो के साथ रोक करके वैसे ही डायग्राम बनाए जैसे मेरे साथ बनाए, जिससे आपको ये फिगर याद रहे। फिगर भी याद रखना जरूरी है, तो बार बार हमेशा वीडियो देखते समय डायग्राम बनाने के लिए वीडियो को पॉज करके मेरे साथ बनाएंगे, धीरे धीरे प्ले करके साथ बनाएंगे। अब है केस 6। वस्तु अनंत पर है। वस्तु अनंत पर है, कहाँ बनेगा? फोकस से गया, दूसरा प्रकाशीय केंद्र से वस्तु यहाँ है, अनंत पर है। वस्तु अनंत पर है। प्रतिबिंब फोकस पर उल्टा वास्तविक, बहुत ही छोटा, वस्तु की अपेक्षा बहुत छोटा। इसको अंग्रेजी में हाईली डिमिनिश्ड बोलते हैं।
बहुत ही छोटा बनता है। अगला केस दिखाते हैं। अब 6 केस हो गया उत्तल लेंस का, 6 केस हो गया। उत्तल लेंस में 6 केस के बाद आता है अवतल लेंस। तो उत्तल लेंस का मुख्य रूप से मुख्य पॉइंट क्या हुआ कि सिर्फ एक ही प्रतिबिंब है, एक ही पोजीशन ऐसा है जिसमें एक आदमी प्रतिबिंब बनाता है, वो है फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में रखी वस्तु का। तो यहाँ पर एक नोट्स में लिख लेंगे, नोट नोट वस्तु उत्तल लेंस में एक ही स्थिति में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। जब वस्तु फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में बस एक ही कंडीशन, 6 कंडीशन, सिर्फ एक कंडीशन ऐसा है जिसमें वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। इसके अलावा जितने भी प्रतिबिंब हैं सब वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं उत्तल लेंस में। तो उत्तल लेंस की जब भी बात आएगी तो बोलेंगे एक ही कंडीशन ऐसा है जिसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, एक ही कंडीशन ऐसा है जिसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। और अवतल लेंस में क्या है कि हमेशा ही काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ये पॉइंट याद रखना है, अवतल लेंस में हमेशा ही काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस में एक ही कंडीशन ऐसा है जिसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस में एक ही स्थिति है और अवतल लेंस में हमेशा ही काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, उसका कोई कंडीशन ऐसा नहीं जिसमें वास्तविक प्रतिबिंब होता है। तो अवतल लेंस में हमेशा ही काल्पनिक प्रतिबिंब होता है और उत्तल लेंस में सिर्फ एक कंडीशन ऐसा है जिसमें काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। अब आइए अवतल लेंस में इसमें केवल एक ही केस होगा। ऐसे 3 केस होता है, वस्तु अनंत पर होगा तो फोकस पर बनेगा, फोकस पर होगा तो अनंत पर बनेगा, ये तो रहेगा सब। उसके अलावा सिर्फ एक ही केस है जिसमें वस्तु कहीं भी रखिएगा, सॉरी ये अवतल लेंस है, वस्तु कहीं भी रखिएगा इसके लिए कोई फोकस का वक्रता के फोकस वक्रता वस्तु कहीं भी रख दीजिए, कहीं भी। तो एक लाइट ऐसे गया जो ये फोकस से गई और दूसरा प्रकाशीय केंद्र से ले गए, यहाँ पर वस्तु बना। तो वस्तु प्रतिबिंब हमेशा वस्तु लिख देंगे यहाँ पर, वस्तु कहीं भी, अनंत को छोड़ करके, अनंत को छोड़ करके कहीं भी हो, अनंत और फोकस को छोड़ के कहीं भी वस्तु कहीं भी हो, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वास्तविक नहीं, काल्पनिक सीधा वस्तु से छोटा काल्पनिक सीधा और वस्तु से छोटा और फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में, फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं 1 2 3। अवतल लेंस का एक ही कंडीशन है, ये पीछे बढ़ाया गया भाग है, लाइट सीधा गया, इसके
के समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर दूसरा प्रकाशीय किरण से दिया जो विभेद नहीं करता। प्रकाशीय किरण से जाने वाली किरण सीधा निकल जाती है। प्रकाशीय किरण, मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ जिससे आप न्यूमेरिकल बनाएं और फिजिक्स पर आपका धीरे धीरे कमांड बन जाए। तो मेरे शब्दों को नहीं पकड़ते हुए कॉन्सेप्ट को पकड़ेंगे तो हालांकि सारे शब्द सही अपनी जगह पर हैं। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया अवतलन, वस्तु कहीं भी हो, मैंने बोला है कि अनंत और फोकस को छोड़, वस्तु कहीं भी अनंत और फोकस को, अनंत पर होगा तो फोकस पर बनेगा, फोकस पर होगा तो अनंत पर बनेगा। तो ये दोनों कंडीशन छोड़कर वस्तु कहीं भी होगा तो काल्पनिक सीधा वस्तु से छोटा और प्रकाशीय केंद्र फोकस के बीच में बनेगा। ये अवतल लेंस का हिसाब हो गया। अब समझते हैं अवतल लेंस का फोकस बिंदु कहाँ होता है, ये तो ये इधर निगेटिव है। तो अवतल लेंस का फोकस बिंदु दिखा देता हूँ, निगेटिव। अवतल लेंस का फोकस निगेटिव और उत्तल लेंस का फोकस पॉजिटिव। उत्तल लेंस का फोकस पॉजिटिव और अवतल लेंस का निगेटिव लेते हैं। ये आपको याद रखना है। आपको पिछला याद दिला देता हूँ, उत्तल दर्पण का, दर्पण में फोकस पॉजिटिव और अवतल दर्पण का फोकस निगेटिव। तो उत्तल का नाम सुनेंगे पॉजिटिव, अवतल का नाम सुनेंगे निगेटिव, दोनों ही कंडीशन लेंस में भी और मिरर में भी। उत्तल में पॉजिटिव, अवतल में निगेटिव, दोनों ही कंडीशन में ये लिखते हैं। इससे आपको न्यूमेरिकल बनाना आसान लगता है। राम आपने उत्तल लेंस में, दर्पण में आवर्धन पढ़ा कि वस्तु कितना से कितना गुना ज्यादा प्रतिबिंब बनता है या वस्तु से कितना गुना छोटा प्रतिबिंब बनता है, इसे ही हम आवर्धन बोलते हैं। अपने पढ़ा। तो आवर्धन लेंस में आवर्धन, लेंस देखेंगे यहाँ पर आवर्धन है। तो आवर्धन क्या है कि वस्तु से कितना गुना ज्यादा बड़ा प्रतिबिंब बना या वस्तु से कितना गुना, यानी प्रतिबिंब का ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन कहते हैं, यानी आवर्धन का सिंबल अगर m लेते हैं तो m बराबर हो जाएगा HI, हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। प्रतिबिंब की ऊंचाई डिवाइड बाय वस्तु। ये आवर्धन हो गया। और इसमें क्या है, आपने दर्पण में पढ़ा था m बराबर v बाई यू, m बराबर माइनस v बाई यू। दर्पण में आपने पढ़ा था m बराबर, दर्पण में आपने पढ़ा था m बराबर माइनस v बाई यू और यहाँ m बराबर दर्पण में आपने पढ़ा था v बाई यू, सॉरी दर्पण में आपने पढ़ा था आवर्धन बराबर v बाई यू, यहाँ आवर्धन बराबर हो जाएगा माइनस v बाई यू। वहाँ आवर्धन था v बाई यू, यहाँ आवर्धन है लेंस का आवर्धन
लेंस के लिए है, और दर्पण के लिए याद करा दूं प्लस वी बाई यू। लेंस के लिए माइनस वी बाई यू, दर्पण के लिए प्लस वी बाई यू। तो आवर्धन इस तरह से हम डिसाइड करते हैं। तो यहाँ से दोनों इक्वेशन को बराबर कर सकते हैं, एच आई डिवाइड बाई एच ओ इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। इसका यूज करके आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। इसमें ध्यान देना है कि ये भी क्या है, प्रतिबिंब दूरी, यू वस्तु दूरी, भी प्रतिबिंब दूरी, यू वस्तु दूरी, प्रतिबिंब की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई। फिर से प्रतिबिंब दूरी, वस्तु दूरी, प्रतिबिंब की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई। हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की ऊंचाई, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी। तो उम्मीद है आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। आवर्धन आगे बढ़ूं। देखिए अभी जितने भी परीक्षा हो रहे हैं क्लास 10 बिहार बोर्ड में भी अब न्यूमेरिकल की संख्या बढ़ती जा रही है, इसीलिए मैं आपको इस तरह से पढ़ा रहा हूँ ताकि आपका न्यूमेरिकल पार्ट मजबूत हो जाए, जो आपको 11-12 में भी काम देगा, क्योंकि इसी पर बेस्ड 11-12 है आपका। तो कहने का मतलब है कि आप हम ऐसा पढ़ा रहे हैं कि आपका न्यूमेरिकल सेक्शन बहुत मजबूत हो जाए। थ्योरी तो आप लिख ही रहे हैं, याद ही हो रहा होगा, थ्योरी तो आपको ऐसे ही मजबूत है, बस न्यूमेरिकल बच्चों को कमजोर होता है। न्यूमेरिकल बोलते हैं सर समझ में तो आ जाता पर खुद से नहीं बनता है, समझ में आ जाता खुद से नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? छोटी छोटी बातें आपको याद नहीं रहती, कहाँ पर पॉजिटिव लेना, बस याद रखना है पॉजिटिव और निगेटिव चिन्ह परिपाटी। आप ध्यान से देख लें, चिन्ह परिपाटी को 2 बार 3 बार रिपीट करें, चिन्ह परिपाटी को रिपीट करें, आपका सारे न्यूमेरिकल्स बन जाएंगे। चिन्ह परिपाटी में ही जनरली गलतियां होती हैं जिसके कारण न्यूमेरिकल्स नहीं बनते। आपको चिन्ह परिपाटी की अवतल लेंस का फोकस दूरी, अवतल लेंस का फोकस दूरी नेगेटिव, उत्तल लेंस का फोकस दूरी पॉजिटिव, तो ये आपका चिन्ह पर। वस्तु दूरी हमेशा नेगेटिव, प्रतिबिंब दूरी वास्तविक होगा तो लेंस के लिए वास्तविक है तो पॉजिटिव, लेंस के लिए वास्तविक है तो पॉजिटिव, मिरर में वास्तविक है तो बायां बन जाएगा तो नेगेटिव। तो दाहिना बन रहा प्रतिबिंब के बायां बन रहा, इस पर डिपेंड करता है। तो एक्चुअली क्या है कि हमेशा न्यूमेरिकल बनने में प्रॉब्लम इसलिए आता है क्योंकि आपको चिन्ह याद नहीं करते हैं। अब वास्तविक काल्पनिक आप भूल जाएंगे तत्काल, आप सिर्फ देखें प्रतिबिंब बायां बन रहा है या दायां बन रहा है, चाहे वो लेंस में हो चाहे वो दर्पण में हो। अगर प्रतिबिंब दाहिना बनेगा, दाहिना, वस्तु बायां हमेशा रखना है, वस्तु हमेशा बायां रखना है, तो प्रतिबिंब दायां बनेगा तो निश्चित रूप से वास्तविक, प्रतिबिंब दायां बनेगा तो निश्चित रूप से प्रतिबिंब का वैल्यू पॉजिटिव। अब वास्तविक हो या काल्पनिक हो मैटर बाद में, दायां बनेगा पॉजिटिव, बायां बनेगा नेगेटिव। वो वास्तविक काल्पनिक वो लेंस के लिए अलग है, दर्पण के लिए अलग है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि प्रतिबिंब अगर दाहिना बनता है तो पॉजिटिव, प्रतिबिंब अगर बायां बनता है नेगेटिव। वो वास्तविक काल्पनिक कुछ भी हो सकता है, दोनों केस में दर्पण और लेंस में अलग अलग होता है। तो आपको अगर लेंस लिख दिया और दाहिना बना प्रतिबिंब, लेंस लिखा दाहिना बना वास्तविक, दर्पण लिख दिया उसमें भी तो दाहिना बनेगा तो ही तो काल्पनिक हो जाता है, उसमें दाहिना बनेगा तो काल्पनिक। तो दर्पण लिखा दाहिना बना तो काल्पनिक, लेंस लिखा दाहिना बना तो वास्तविक। लेकिन दाहिना बनने दोनों ही कंडीशन में पॉजिटिव ही लेंगे, बस ये ध्यान में रखना है। ये सब न्यूमेरिकल के लिए कुछ खास बात है। चलिए इसका एक शॉर्ट वीडियो मैं बना के डालूंगा कि किस तरह न्यूमेरिकल में बच्चे फंसते हैं, और न्यूमेरिकल सेक्शन को मजबूत करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाले समय में भी न्यूमेरिकल का ही डिमांड बढ़ता जा रहा है, और परीक्षा में बिहार बोर्ड में भी न्यूमेरिकल से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप लोग चिन्ह परिपाटी को 2 बार 3 बार अवश्य रिपीट करेंगे। चिन्ह परिपाटी को अवश्य रिपीट करेंगे ताकि मुझे केवल न्यूमेरिकल सेक्शन है, इसके बाद का एक टॉपिक लूँगा जो केवल न्यूमेरिकल हो, उसमें मैं विभिन्न प्रकार का न्यूमेरिकल बताऊंगा और आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। आप इससे पहले चिन्ह परिपाटी अच्छे से पढ़ें। अब आता है
पावर ऑफ लेंस, माने लेंस की शक्ति, लेंस की पावर बोले या शक्ति बोल सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान टॉपिक है, लेंस का पावर किसे बोलते हैं। लेंस का पावर P से डोनेट करेंगे, इसको 1/f से सूचित करते हैं। जहां फोकस दूरी f की P हो गया पावर या शक्ति, इसका यूनिट है मात्रक डायोप्टर। आप डॉक्टर के पुर्जा में जब चश्मा लिखता है तो उसमें देखा होगा अपना, कभी अपना चश्मा का पुर्जा खोल के देखेंगे तो देखेंगे उसमें लिखा रहता -1D, वो डायोप्टर है। यानी कि अगर आपसे पूछे कि आपके चश्मे का लेंस का फोकल लेंथ क्या है तो आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे, यहाँ F मीटर में लेना, फोकस मीटर में। तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए मेरे चश्मे का, माना मेरे चश्मे का पावर